नमस्कार, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, इरादे क्या हैं, क्या दिल में है उनके और क्या नहीं बता रहे हैं, या फिर क्या चाहते हैं वो इंसान, एक्शंस क्या होंगे उनके। और ये रीडिंग आप किसी को भी सोच के देख सकते हैं। जैसे स्प्रेड आएगी मैं उसको वैसे ही रीड करूंगी। अपने क्रश को लेकर, अपने एक्स पार्टनर को लेकर, अपने करंट पार्टनर को लेकर आप देख सकते हैं कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना कुछ आपसे रेजोनेट करती हैं चीजें उतना रखें, गाइडेंस की तरह देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स ऑफ मी, प्लीज वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। मे भी कुछ लोग घर खरीदना चाहते हो, कुछ लोग चीजें बहुत उथल पुथल हो रही हैं तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं, मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी या फिर अपने ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक 1111 वाली एनर्जी है जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा हो कि ये किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है या कुछ है, ये समझ नहीं पा रहे होंगे या फिर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि इनको कुछ ना कुछ पता चला है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, या फिर कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कुछ वीडियोज वगैरह चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है। ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी का मतलब ये होता है ना, उस हाइड्रोफेंट की एनर्जी है जो कि इनको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इंस्पायर कर रही है। या तो ये इंसान कुछ वीडियोस को देख के सेल्फ लव करना वगैरह स्टार्ट किया इन्होंने। अच्छा, एक कमेंट था उस दिन कि सेल्फ लव में तो है मेरे पर्सन, जिंदगी भर वो अपने खुशी के बारे में ही सोचते हैं। सेल्फ लव इसको नहीं कहते हैं। ठीक है, वो सेल्फिशनेस होती है, वो सेल्फ ऑब्सेशन वाली एनर्जी होती है जब एक इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और वो दूसरे का नुकसान करता चाहता है। वो सेल्फ ऑब्सेशन है कि सिर्फ मेरी खुशी ही प्रायोरिटी है, बाकी सब से कोई मतलब नहीं। सेल्फ लव मतलब खुद से भी प्यार कर रहे हैं, अपने आसपास वालों के इमोशंस को भी समझ रहे हैं, सोल उनकी जो है वो ग्रो कर रही है। ग्रो कर रही है मतलब सो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ऐसी की एनर्जी। सो कहीं ना कहीं से कुछ या तो वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ पॉपअप हुआ है या फिर कोई गाइड कर रहा है या फिर कोई इंट्यूशंस इनको बता रहे हैं कि ये किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, इसलिए सेल्फ लव वगैरह करते दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ पे अपने फोकस है या फिर ओवर आउटकम जो है ना, या फिर बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी इनकी स्पिरिचुअल जर्नी की है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की है। सो ये कैसे भी इंसान है जो कि सोसाइटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले इंसान है, या आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, या फिर दूरियां काफी बढ़ गई है आप दोनों के बीच, ये हो सकता है, या फिर कोई डिफरेंसेस, एज गैप, कास्ट का डिफरेंस या फिर मैरिटल स्टेटस का डिफरेंट, ऐसा कुछ भी हो सकता है जहां ये इंसान सोलफुली आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोलफुली कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? सोलफुली कनेक्ट करने का मतलब ये होता है ना, जब आप किसी इंसान के साथ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, एक साथ एक छत के नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि एनर्जेटिकली आप उनके साथ है। सो वो सोलफुल कनेक्शन होता है जब आपको नहीं लगता कि आपके बीच सेपरेशन है। सो ऐसी एक एनर्जी इस इंसान की दिख रही है जहां पे इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि माय गुडनेस, एक कॉल मैसेज के बारे में इंसान जरूर सोच रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी है, या तो इनको ये पता चला है कि सेल्फ लव वगैरह करने से यूनियन होता है, या तो कुछ चीजें अच्छी होती हैं, या फिर स्पिरिचुअल जब हम होते हैं तो रिलेशनशिप हमारी सही हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा इनको पता चला है और ये इंसान अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे है। ठीक है, अब ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे
एक रोग होती है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वैसे एक इंसान है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा दूसरों को देखते हैं कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, हम अगर ऐसा करेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो सोसाइटी कॉन्शियस इंसान हो सकते हैं, जो बहुत ज्यादा सोसाइटी के बारे में सोचने वाले इंसान, एक ऐसे इंसान। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सोसाइटी के एक रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये चले, ये रूल्स भी तोड़ते होंगे लेकिन सोसाइटी के सामने नहीं, ठीक है, ऐसी की एनर्जी। सो हायरोफेंट की एनर्जी थोड़ी ट्रेडिशनल को अपनाने वाली एनर्जी है, मतलब घर पे जो माहौल सब हैं उसको, रूल्स को फॉलो करना, जो रूल्स चले आ रहे हैं उसको फॉलो करना, सोसाइटी के नॉर्म्स में रहना, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। मतलब ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट में, सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं करेंगे, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं से कुछ इनको चीजें समझ में आ रही हैं, या तो इंट्यूटिवली, या तो किसी वीडियो के थ्रू, या किसी इंसान के थ्रू, जहां पे ये इंसान ये समझ रहे हैं कि आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनका। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम है इनके, ठीक है चाहे नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है। अब जो वीडियो, इतने लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सब ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते हैं ना, ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं। सो एक क्वेश्चन और भी था कि हम क्यों इस जर्नी में आए हैं, हमें क्यों डिवाइन ने इस जर्नी में डाल दिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं, और इसको कैसे मैं आंसर करूं एक वीडियो के थ्रू अगर करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं सैटरडे लाइव आने की कोशिश करती हूँ ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि काम ज़्यादा है, मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। उस पर हम यही बात करेंगे कि क्यों पता चलता है आपको कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कब पता चलता है और आपको क्या करना होता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे जहां पे ये इंसान स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके कनेक्शन में है ना, दोनों ऑन एंड ऑफ वाली एक एनर्जी है ये, जहां पे कभी बहुत पैशनेट होते हैं दोनों एक दूसरे के लिए, और फिर कभी चीजें बिल्कुल खराब हो जाती है आप दोनों के बीच। सो फीलिंग्स इनकी ऐसी, जहां इनको पता है कि चीजें बहुत ऑन एंड ऑफ है, बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी है। तो ये इंसान स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, इस कनेक्शन में चाहते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूर हैं और ये इंसान खुश है और आप बेचैन हैं, तो ये इंसान भी बेचैन है और ये सुकून चाहते हैं। जो भी इस रिश्ते में आंधी तूफान आए हैं ना, जो भी भूकंप आए हैं इस रिश्ते में, जो भी चीजें खराब हुई हैं, इससे ये इंसान भी एग्जॉस्ट होते हैं। भले वो नहीं दिखाते, वो अलग बात है, लेकिन एग्जॉस्ट होते हैं। अब एग्जॉस्ट होकर नहीं दिखाने का मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको। अगर एक इंसान को आप एग्जॉस्ट कर रहे हो और वो इंसान ये दिखा दे कि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो जो मस्कुलाइन एनर्जी होते हैं ना, वो इसलिए हाइड करते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो नहीं दिखाते हैं। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको पता चल गया कि आपके कुछ एक्शन से वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं या वो रेस्टलेस हो रहे हैं, तो आपके वो एक्शंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप उनको कंट्रोल करना चाहोगे, है ना। अगर वो दिखा देंगे कि आपके लड़ने पे या फिर आपके दूर होने पे उनको तकलीफ होती है, तो आप बार बार उनको तकलीफ देने के लिए करोगे आप, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। हम वही करते हैं जो सामने वाले को दुख दे और हमें खुशी दे। सो हमें तब लगता है कि हम, सामने वाला इंसान अगर दुखी है तो मतलब तब वो प्यार करता है हमसे, तब वो हमारी इंपॉर्टेंस को समझ रहा है। तो इसलिए ये इंसान नहीं दिखाते हैं कि ये इंसान को भी तकलीफ हो रही है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये नहीं दिखाते हैं। तो जो भी चीजें आप दोनों के बीच में, जो आंधी तूफान आई थी ना, वहां ये इंसान एक शांति सुकून चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। तो शांति और सुकून कब आएगा? जब ऑन एंड ऑफ खत्म होगा, जब स्टेबिलिटी आएगी। तो ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं जहां पे आप फ्यूचर देख रहे हो अपना, ठीक है। आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, आप फ्यूचर देख रहे हो, आपको मे बी इस रिश्ते को नहीं देख रहे हो या फिर इस रिश्ते को देख रहे हो, लेकिन आपका ध्यान जो है वो फ्यूचर में है, ऐसी एनर्जी है। ऑब्स्टिकल क्या है? दोनों ही शांत हैं, कंटेम्पलेट दोनों कर रहे हैं आप लोग, कहाँ गलती हुई, दोनों ही जिनमें एक ऐसी एनर्जी में जहाँ अपनी गलती को समझ रहे होंगे। अब ऐसे फेज में आप लोग आ गए हैं कि आपको अपनी गलती समझ में आ रही है। सिर्फ आप दूसरों की गलती नहीं निकाल रहे हैं, मतलब सिर्फ आप सामने वाले की गलती नहीं निकाल रहे हो, आपको खुद को भी पता है कि आपने क्या किया, उनको भी पता है कि उन्होंने क्या किया। तो ऐसा फेज है जहाँ पे आप दोनों समझ रहे हैं, लेकिन समझ के भी चीजें सही नहीं हो रही है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा कोई। अभी एक्शन लेने की जब बारी आ रही है तो फिर दोनों शांत ही कंटेम्पलेट ही कर रहे हैं। तो ये ऑब्स्टिकल इनके लिए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, किसी ने इनको बोला है कि सेल्फ लव वगैरह करो तो यूनियन हो जाएगा, या फिर किसी वीडियो के थ्रू इनको पता चला है कि सेल्फ लव में जब हम होते हैं तो यूनियन होता है, ऐसा कुछ। तो ये इंसान कुछ स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं इंटेंशनली। अगर बैठ के मेडिटेशन करना, चक्रा हीलिंग करना, अगर ये सब नहीं भी इंसान कर रहे हैं, तो कुछ इनके एक्शंस ऐसे हैं जिससे कि इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा क्लैरिफाई भी करें ताकि आप लोगों को भी शांति हो। टाइम प्लीज गाइड। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज।
एक न्यू बिगनिंग इनको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, मैंने बोला ना कि कुछ कंटेम्पलेशन चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक सोल सर्चिंग जब आप स्टार्ट करते हैं ना कि मैं कौन हूं, क्यों इनके साथ ये कनेक्शन है, क्यों मुझे यहाँ डाला गया है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, जब इस फेज में ये क्वेश्चन जब माइंड में आने लगता है तो उसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी, एक कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी, एक विजडम गेन करना, विजडम वगैरह आपको ये जब कनेक्शन पता चलता है तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारे वीडियोस देखना शुरू करते हैं, बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलने स्टार्ट होते हैं और फिर वैसे आपकी विजडम बढ़ती जाती है। सो वैसे एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। जहाँ पे ये जैसे बाकी के रिश्ते इन्होंने संभाल के रखे हैं वैसे ही इंसान आपको संभाल के रखना चाहते हैं, ठीक है। इनके पास 9 कप्स है, बस आप नहीं है, मतलब सब कुछ सजा हुआ है इनके पास, सब कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी एक होता ना कि बस ये मिल जाए, ये मिल जाए तो मेरी जिंदगी कंप्लीट हो जाए, एक ऐसी एनर्जी। सो विश अगर मिल गए आप इनको तो इनकी विश पूरी हो जाएगी, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सेटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब सब कुछ है लाइफ में, मे बी बाकी की स्टेबिलिटीज भी होंगी इनके लाइफ में, लेकिन फिर भी मैंने बोला ना 9 कप्स है इनके पास, एक कप नहीं है, एक कप जो आप नहीं है, अगर वो भी मिल गया इनको तो इनकी लाइफ फुलफिल्ड हो जाएगी, ऐसी एनर्जी। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी जरूर है यहाँ पे, एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, और वो बहुत फ्रेश, एक नई किताब जिसमें कि अपनी स्टोरी वो फिर से लिखें और पुरानी गलतियों को नहीं दोहरा के एक सुंदर स्टोरी लिखना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी, ठीक है। मतलब अगर इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पेशली अगर इनको लग रहा है कि ट्विन फ्लेम है आप, क्योंकि इंटेंसिटी हाई है तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा इंटेंस इतना कनेक्शन है ये। अगर ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे, कुछ और देख रहे होंगे, और बहुत ज्यादा एक फैसिनेटिंग वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है। फैंटेसाइज कर रहे हैं और फैसिनेट हो रहे हैं सोच सोच के, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो यस, इनको भगवान के ऊपर बहुत भरोसा भी है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर इनको बहुत भरोसा है, और इनको ऐसा लगता है कि सेल्फ लव वगैरह अगर ये करेंगे तो यूनियन हो जाएगा आपका, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। जो भी, या तो आपने इनको मनाया था पहले और इन्होंने माना नहीं, उसके बाद आप चुप हो गए होंगे और अब आप निकल रहे हो इनके लाइफ से धीरे से, है ना। आपको भी पीस चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको भी पीस चाहिए, आपको भी शांति चाहिए, आपको भी बहुत ज्यादा हो गया अब इस रिश्ते में, अब मतलब अप डाउन्स बहुत आपने भी देख लिए, बहुत ऑन एंड ऑफ हो गया, अब आप भी पक गए उस रिश्ते से, इनको ऐसा लग रहा है। और या तो इन्होंने आपको ऑफर, आपने इनको ऑफर दिया था, इन्होंने माना नहीं, मतलब जब सेपरेशन क्रिएट हुआ आपका, उसके बाद आप गए होंगे मनाने के लिए, उस टाइम ये इंसान नहीं मान रहे थे, उसके बाद आप शांत हुए हो और अब आप धीरे से इनकी लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये नहीं करने देंगे, आपको निकलने नहीं देंगे। अगर आप निकलने की कोशिश करोगे उस टाइम ये इंसान आपके सामने के खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ऐसी ना जी। तो इनको जो इंस्टेबिलिटी है ना इस रिश्ते में, वहां एक स्टेबिलिटी चाहिए इनको, ठीक है। तो इसलिए ये इंसान सेल्फ लव वगैरह कुछ हीलिंग प्रैक्टिस कुछ ऐसा कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ, वन मोर टाइम प्लीज। जो ईगो था इनके अंदर वो कहीं ना कहीं शैटर्ड हो रहा है, ठीक है। ईगो डेथ वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि बस बहुत हुआ, ईगो दिखाना बहुत हुआ, क्योंकि ईगो दिखा के आप तो आए नहीं ना, जब गए भी थे तभी भी इन्होंने ईगो ही दिखाया होगा। मे बी आपके बहुत सारे मैसेजेस को रिप्लाई नहीं किया होगा, मे बी आपके कॉल को इन्होंने रिप्लाई नहीं किया होगा। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको लग रहा है कि बहुत हुआ ईगो, अब ईगो से शांति तो नहीं मिल रही है ना। मन की शांति तो एक दूसरी एनर्जी होती है, वो तो ईगो से मिलती भी नहीं है। हर जगह कहीं कहीं होता है कि हमें ईगो से बहुत शांति मिल जाती है, लेकिन हर जगह तो नहीं मिलेगी ना। स्पेशली जब आप किसी रिलेशनशिप को लेके अगर आपको सोच रहे हैं, कोई आउटकम आपको चाहिए जो कि फुलफिल्ड हो, वहां तो ईगो दिखा के फायदा भी नहीं है और वहां से कोई आउटकम आपको मिलेगा भी नहीं। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि ईगो से इनको वो शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। सो एक न्यू बिगनिंग इंसान करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट, और एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने बोला ना 9 उनके पास है, इंटेंशन में क्या है कि आप मिल जाएंगे तो 10 हो जाएगा, वो समझ रहे हो ना। देखते हो क्लैरिफिकेशन। 9 ऑफ कप्स इनके पास है। ये इंसान जो है, कहाँ गया कार्ड, 9 ऑफ कप्स इनके पास है। इनको लग रहा है कि बस अगर एक कप मिल गया तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना, लाइफ में खुशियां आ जाएगी, पीस आ जाएगा। सो वो एक कप जो है ये आपको देना चाहते हैं, ये, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये एक ऑफर देना चाहते हैं आपको
क्या पता अभी आपको इंसान बहुत इगोइस्टिक देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि ऑफर अगर ये आपको करेंगे तो आप नहीं मानोगे मे बी, लेकिन फिर भी ये इंसान सेल्फ लव वगैरह करके थोड़ा सा अपना वाइब्रेशन चेंज करना चाहते हैं और आपकी भी वाइब्रेशन चेंज होगी तो ये इंसान आपको एक ऑफर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो आपको इंसान फ्यूचर देखते हुए देख रहे हैं कि आपका ध्यान जो है वो आगे की तरफ है, आप मुड़ गए हो इनसे, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने करियर, अपने बारे में, या फिर फाइनेंस के बारे में, या फिर मैरिज के बारे में आप सोच रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको लग रहा है कि आपने हील किया खुद को, आप थोड़ा सा ग्रो किए हो और बहुत सोच समझ के विचार करके आप आगे बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगेन वही एनर्जी है जहां पे आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके। सो या तो आपके पास मैरिज का कोई ऑफर है जो कि इनको पता है, या तो कोई प्रपोजल आपके पास है जो कि इनको पता है। इनको लग रहा है अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप आगे बढ़े या आप इनके लिए वेट करें। सो आपको थोड़े से कंफ्यूज, इनडिसाइसिव देख रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि आपका ध्यान अब अपने फ्यूचर पे है। ठीक है, आपने या तो अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया आपने, या फिर इनको पता है कि आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो और ये जो आप आगे देख रहे हो ना, आपके लिए आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इनके लिए भी आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए इनको लग रहा है कि जब ये नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप कैसे बढ़ जाओगे। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। प्लीज गाइड टाइम प्लीज। मे बी आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हो और ये ऑब्स्टिकल है, दूर से देख देख के इंसान थक गए, या फिर आपके बारे में आधी अधूरी जानकारी लेके इंसान थक गए। ठीक है, तो आपके बारे में जानना चाहते हैं बहुत कुछ, कि आप क्या सोच रहे हो, आपका डिसीजन क्या होगा, आप फ्यूचर में क्या देख रहे हो, इस इंसान के साथ खुद को देख रहे हो, या फिर आप कुछ और चाह रहे हो अपने लाइफ से। सो ऐसी एनर्जी है। यूनियन जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन क्रिएट होने के बाद आप इनको बनाने के लिए गए थे, आपने ट्राई किया और इन्होंने नहीं माना, तो वो भी इनके लिए ऑब्स्टिकल हो सकता है कि इंसान ने उस टाइम नहीं समझा आपको। अब आपकी एनर्जी क्या होगी। सो एक बहुत सोचने वाली एनर्जी भी है ये, जो कि ऑब्स्टिकल है ये, और सोच विचार नहीं करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग जो कि इनको करना तो है लेकिन बड़ा मुश्किल है। अब सब कुछ ठीक करना बड़ा मुश्किल है। खराब करना तो बड़ा आसान था, खराब कर दिया इन्होंने, अब सही करना इनको बहुत मुश्किल लग रहा है, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि सेल्फ लव की एनर्जी है, अपने आप में फोकस करने की एनर्जी है। वन मोर टाइम प्लीज गाइड मेरे एंजल्स। तो ये इंसान या तो आपको बहुत लकी मानते हैं, आप जब इनके लाइफ में होते हो तो इनकी लाइफ बहुत सेटल होती है, बहुत खुशी, बहुत लक इनके फेवर में होता है, सारे काम बहुत अच्छे होते हैं, या तो ये, या फिर ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए तो मैरिज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी। ये ऐसे आपको देख रहे हैं ना जहाँ पे आप बहुत बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, घर परिवार को भी आप बहुत अच्छे से नर्चर कर सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी में आपको इंसान देख रहे हैं। ठीक है, बहुत नर्चरिंग भी आपकी एनर्जी है और बहुत प्रैक्टिकल भी है आप। सो दोनों एनर्जीज आपकी बहुत बैलेंस्ड है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। सो एक टीम वर्क ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं। अब टीम वर्क में जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है ये रिश्ता, कि अब नहीं कंटिन्यू हो सकता ये रिश्ता, वहां फिर भी इंसान आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या तो कोई बिजनेस प्लान इनके दिमाग में है जहां पे आपके साथ मिलकर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं ताकि एक कनेक्टिविटी आपसे बनी रहे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अगेन कंफ्यूज की एनर्जी है। तो सब बहुत सोच विचार करने के बाद ये इंसान फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ऐसी एनर्जी। क्या बोलूं और तो ये जो इंसान है बहुत सोच विचार, बहुत ज्यादा कंटेम्पलेशन, बहुत ज्यादा ये करना होगा वो करना होगा, बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद लास्ट में इंसान कंफ्यूज हो जा रहे हैं। डिफिकल्ट लग रहा है इनको डिसीजन, जो ये सोच रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि मुश्किल है ये करना। सोच तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये करेंगे कैसे इनको नहीं पता। तो ये इंसान फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से ये इंसान सोचने पे ही लग जाते हैं कि अब क्या करें। ठीक है, आपकी ओपिनियन इनको पता, मतलब आपका ओपिनियन क्या है ये जानना चाहते हैं इंसान, कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो। ऐसी ना थोड़े से और कार्ड्स हम देखें, प्लीज गाइड। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी, ब्रिज की एनर्जी है, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। कुछ तो या तो इनका ईगो, या तो इनके नेगेटिविटीज, या तो इनका माइंड, कुछ चीज ऐसी है जहां से ये इंसान ओवरकम करेंगे। ठीक है, या फिर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में। फायर की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट, लव और हेट। देखिए ये एनर्जी फीलिंग्स में आई है, लव और हेट की एनर्जी है। इसका मतलब ये है ना, जब एक
के मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती है ना, तो दूसरे के मन में नहीं होती है। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब एक फायरी एनर्जी है। तो कुछ लोगों के मन में बहुत फायरी या तो लव है या तो हेट है, ठीक है। मुझे यहाँ लव दिख रहा है क्योंकि 10 ऑफ कप्स, ये सब तो हेट में कोई नहीं चाहेगा कि मैं उस इंसान के साथ ज़िंदगी जीऊँ, घर बनाऊँ, बच्चे हो हमारे, और हम स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी हमारे लाइफ में हो। ये तो हेट में कोई नहीं चाहेगा, राइट। तो मुझे लव लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत फायरी एनर्जी है इनकी। स्ट्रोक की एनर्जी है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो एक न्यू स्टार्ट आपके साथ ये इंसान जरूर चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। न्यू स्टार्ट में कुछ ऐसा जो कि शांति हो इस रिश्ते में। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग मिलते हैं तो शांति भंग हो जाती है ना। जो शांति साथ रहने से होती है वो कुछ दिन ही होती है, उसके बाद फिर से शांति शुरू हो जाती है। तो ये इंसान शांति चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। इनको लग रहा है कि अब आप बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हो इनके बारे में, आप में भी खराब कुछ बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो इनकी। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ या तो आप बोल रहे हो या तो आपको कोई और बोल रहा है इनके बारे में, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। फेदर्स की एनर्जी है समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर की एनर्जी, जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान बहुत ज्यादा इनसिंसियर है, मतलब सिंसियरिटी के साथ रिश्ता नहीं निभाते हैं। ऐसी एनर्जी जहाँ पे कुछ भी इन्होंने नहीं किया, मतलब जो स्टार्ट करना चाहिए इनको, रिश्ता खत्म हो रहा है तो एक एक्शन नहीं लेते इंसान, एक स्टेबिलिटी लाइन नहीं लाते इंसान। तो जो भी एक्सपेक्टेड है इस इंसान से वो नहीं कर रहे, तो बहुत इनसिंसियर इंसान है जहाँ पे सिंसियरिटी नहीं है। कि रिश्ते में आ तो गए हैं, प्यार कर तो लिया, फीलिंग्स है तो सही, लेकिन निभाना नहीं आया, है ना। सो रिश्ता बनाना और नहीं निभाना एक ऐसी एनर्जी है कि बना तो लिया रिश्ता खुशी खुशी में, लेकिन अब उसको निभाना नहीं आ रहा है। सो इनको ऑब्स्टिकल, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है इस रिश्ते में इस इंसान के साथ, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान रिश्ता बनाएंगे तो सही, फिर से आ तो जाएंगे लेकिन निभाएंगे नहीं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी। ब्रूम की एनर्जी है न्यू होम न्यू एटीट्यूड। ये इंसान कुछ तो सोच रहे हैं जहाँ पे सब कुछ फ्रेश हो, बहुत फ्रेश। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इतना फ्रेश स्टार्ट करेंगे एक फ्रेंडशिप से मे बी, कि सब कुछ भूल जाते हैं पहले की बातें और फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक लाइट एनर्जी में स्टार्ट करेंगे, जहाँ हंसी मजाक करना, बहुत लाइट एनर्जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को इग्नोर करना, एक ऐसी एनर्जी। सो समझ रहे हो ना, मतलब सब कुछ ये इंसान पास्ट का मिटाना चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट। जो कि द फूल की एनर्जी भी यही बोल रही है कि एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं इंसान, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं। अगर पास्ट में नहीं ले रहे थे तो इस बार ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। विक्ट्री इन सम एंडेवर्स की एनर्जी है, जो कि चाहते हैं विक्ट्री बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी है, जहाँ पे इंसान विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं ऐसा। लेकिन इनको लग रहा है कि या तो आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर आप इनके बारे में कुछ ना कुछ चुगली कर रहे हो किसी को। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये आपकी एनर्जी में है। तो या तो आप बोल रहे हो या फिर आपको कोई बोल रहा है इनके बारे में कुछ गलत, ठीक है। यस, ये लग रहा है मुझे। थोड़े से मैसेजेस देखेंगे हम जल्दी। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, वन मोर टाइम प्लीज। डैमेज की एनर्जी है वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। ये सेपरेशन से दोनों ही आप लोग डैमेज हो रहे हैं, इनको पता है। लेकिन डैमेज हो भी रहे तो डैमेज को ठीक करना, ये कंफ्यूज ही हो रहे हैं कि क्या करें। ये प्लान ये करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता है, ये करें ऐसे एक्शन ले तो ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनको पता है कि उन्होंने बहुत डैमेज किया है, पता है ना। मतलब इनको पता है कि इनके कितने, मतलब कौन से लेवल में इन्होंने डैमेज किया, इनको पता है। अब एक डर है मन में, समझ रहे हो। कनेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन किस मुंह से, कैसे आए, क्या बोले, ऐसा क्या बोले जिससे आप कन्विंस हो जाओ, ऐसा क्या बोले जिससे कि आप पास्ट की बातें ना उठाओ, ऐसा क्या बोले कि इनकी रेस्पेक्ट ना जाए। ऐसे बहुत सारे डर इनके अंदर है। रेसिप्रोसिटी की एनर्जी है, क्या बात है। मतलब आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इंसान। अब जो ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है ना, इनको पता है कि ये सब इनकी वजह से हुआ है, ये सब इनकी ईगो की वजह से हुआ है। तो ये इंसान अब थोड़ा सा रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। लेकिन एक बात ये है ना कि अगर बहुत प्रैक्टिकल ये इंसान है और आप ये चाह रहे हो कि ये आपसे इमोशनली कनेक्ट करें, तो आप ऐसे इंसान से कुछ मांग रहे हो जिनके अंदर वो चीज ही नहीं है, उनके अंदर इमोशंस है ही नहीं, वो देंगे कैसे इमोशंस आपको। अगर बहुत प्रैक्टिकल है इंसान, बहुत इगोइस्टिक है,
तो जो उनके पास नहीं आप वो डिमांड कर रहे हो। अब ये अगर आएंगे भी तो ये कोशिश करेंगे, और कोशिश हमेशा एक्ट होता है, वो कुछ दिन का ही होगा, उसके बाद फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो यही होता है जब आप लोग मिलते हैं, बहुत माइंड सेट करके मिलते हैं कि हम इस बार हम लड़ेंगे नहीं, हम समझेंगे एक दूसरे को, है ना, हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन वो एक्ट कर पाते हो आप लोग क्योंकि कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, और कॉन्शियस माइंड हमेशा एक्ट करता है कुछ दिन के लिए। और परमानेंट वो चीज़ें कब होती है, जब आप हीलिंग करते हो। तो हीलिंग तो हो नहीं रही है, और हो भी रही है तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये इंसान चाह रहे हैं जो वो करना, बस चाह रहे हैं, अब करेंगे भी तो वो एक्ट करेंगे, कुछ दिन के लिए होगा उनसे, वो हमेशा के लिए नहीं कर पाएंगे। वो कुछ दिन में वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कुछ दिन में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। ओवरवेल्म्ड की एनर्जी है, जहां पे इनको लग रहा है द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। ये जो शांति नहीं मिल रही ना इनको सेपरेशन में, ये इनको ड्रेन कर रहा है, इनकी एनर्जी को सक कर रहा है, ठीक है। सो ये इंसान ड्रेन्ड हो रहा है, ड्रेन्ड वाली एनर्जी है ये, जहाँ पे समझ नहीं पा रहे चीजों को, और ड्रेन्ड हो के इंसान परेशान है। सो परेशान भी हैं तो ये एफर्ट्स इनके नहीं है, और जब तक इनके एफर्ट्स नहीं होंगे और आप जाओगे तब तक ये इंसान ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप एडजस्ट करोगे इनके साथ। मिस्टेक्स की एनर्जी है, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। तो कोई इंसान अगर आपको कुछ बोल रहा है ना इनके बारे में, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं किया होता इन्होंने कुछ गलत तो कोई बोलता ही नहीं आपको आके कुछ, है ना। सो कुछ किया है इन्होंने गलत, तब जाके कोई इंसान आपको या तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, या तो आपके कान भर रहा है, या फिर आप किसी को बोल रहे हो उनके बारे में, ठीक है। डिसऑनेस्टी की एनर्जी है, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। हो सकता है कि ये इंसान डिसऑनेस्ट थे आपके साथ, या तो किसी और के साथ, या तो अपनी फीलिंग्स के साथ ये इंसान डिसऑनेस्ट थे, मतलब अपनी फीलिंग्स इन्होंने सही से एक्सप्रेस नहीं किया आपको, ये भी हो सकता है। ये किसी और के साथ चले गए थे और आपको छोड़ दिया इन्होंने, ये भी हो सकता है। सो ये इंसान डिसऑनेस्ट थे, या तो अपनी फीलिंग्स के साथ, या तो फिर किसी पर्सन के साथ, मतलब, ठीक है ना। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। अब ये भागना नहीं चाहते, थक गए भाग के, ये बहुत दूर अकेले निकले दौड़ दौड़ के, इनको फिर समझ में आया कि पीछे कोई नहीं आ रहा है ठीक है। जब पीछे कोई नहीं आ रहा, इनको गुस्सा आया बहुत पहले तो कि आप नहीं आ रहे हो, उसके बाद ये इंसान को घमंड था कि आप आओगे, वो भी टूट गया। तो अब ये इंसान समझ रहे हो, जब पीछे कोई आ रहा होता है और हम देख रहे थे कि पीछे कोई आ रहा है, देखो बस इमेजिन करो जो मैं बोल रही हूँ। अब ये इंसान बहुत दूर निकल गए, पीछे जब पलट के देखा तो आप नहीं थे। अब इनको गुस्सा आएगा कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, या फिर आप बहुत स्लो आ रहे हो, या फिर आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। अब जब ये इंसान वेट करते रहे कि आप आएंगे, फिर भी आप नहीं गए, तो अब क्या, अब और गुस्सा आने लगा। अब वेट कर करके ये इंसान थक गए, इनको लगा कि आप आओगे, आप गए नहीं। तो अब क्या है ना, अब कंफ्यूजन है कि आप आओगे कि नहीं आओगे, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मतलब आप दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो उनके पीछे, कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन सब खत्म हो गया, क्योंकि आपको बहुत खुश देख रहे हैं इंसान, आपको सेल्फ लव करता देख रहे हैं, आपको अपने ऊपर फोकस देख रहे हैं इंसान। तो अब क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि क्यों ऐसा हुआ कि आप नहीं आए। अब ये इंसान भागना नहीं चाहते, अब आपको ये आके बोलेंगे ये कि मैं भागना नहीं चाहता हूँ, और ये नहीं बोलेंगे कि तुम भागना बंद कर दियो मेरे पीछे, ये बोलेंगे कि मैं तुमसे भागना नहीं चाहता हूँ। समझ रहे हो ना, समझो ठीक है। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। सो ऐसी एनर्जी, मैंने बोला ना, एक सोलफुल कनेक्शन फील कर रहे हैं इंसान, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी, जहाँ पे आपको फील करना, आपको महसूस करना, आपको आपके लिए क्रेव करना, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।